अगला देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले इसके पहले पढ़ा था क्या, आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध, आयनिक आयनिक बंध या आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग तो आयनिक बंध में क्या था, आयन के अनुसार। ठीक है ना, जो तत्व हैं, तत्व के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणात्मक ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा क्या होते हैं E- यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित कण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके ऋण आवेशित। ठीक है, ऋण आवेशित होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं आपके धन आवेश। ठीक है, और आवेश के कारण क्या होता है आपका विद्युत। ठीक है ना, आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बंध भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको एक और क्या बोलते हैं आपका स्थिर वैद्युत बंध बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की कमी, क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसी परमाणु में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। ठीक है ना, उस नाभिक या उस परमाणु में धन आवेशित या ऋण आवेशित के कारण उस परमाणु में जो होने वाला जो परिवर्तन है, धन आवेशित या फिर क्या है ऋण आवेशित की संख्या। ठीक है, या ऋण आवेशित कण के बढ़े आने से या धन आवेशित कण के बढ़े आने के कारण उस परमाणु का जो आयन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, पहले तो क्या स्थिर रूप से क्या होता है, जितने पी थे उतने ही ई थे। ठीक है ना, इसलिए स्थिर रूप से क्या है, वैद्युत रूप से क्या, विद्युत यानी कि आवेशित रूप से ये आवेशहीन होता है, आवेशहीन। ठीक है ना, आवेश, ठीक है, आवेशहीन होता है। जो कण होता है, ये जो परमाणु होता है वो क्या होता है आपका आवेशहीन होता है। किसी परमाणु में जैसे अगर हम लोग यहाँ बस ये परमाणु है किसका, अगर ऑक्सीजन का है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का है तो क्या हो जाएगा 2 और 6, जिसके बाह्यतम कक्ष में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। यदि क्या करेगा ये अष्टक पूर्ण करेगा और क्या कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा, है ना, +2 कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा +2 कर लेगा, तो ये हो जाएगा इसके पास 2 और ये हो जाएगा 8। किसी के साथ अगर ये ऑक्सीजन जो है किसी के साथ संयोग करता है, ठीक है ना, +2। ठीक है, या फिर अगर क्या हो जाएगा आपका, जैसे अगर हम लोग इसमें NaCl का उदाहरण है और भी तत्व है आपका NaO, ठीक है, 2Na, AlC2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al और Cl2 Cl3, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद फिर बोल रहे हैं आपका, तो किसमें क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का है परमाणु क्रमांक 13, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है 17। क्या कर रहा है ये परमाणु, एल्यूमिनियम का 13 है तो कितना हो जाएगा 2, 8 और 3। ठीक है ना, 2, 8 और क्या हो जाएगा आपका 3, और इसमें से क्या हो जाएगा 1, 1। ठीक है ना, इसमें से क्या हो जाएगा 1, 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो क्या बच जाएगा इसके पास 3 और 3 और 3। ठीक है, यानी 1, 1 और 1 ले लेंगे तो ये क्या दे देगा, Al के पास 3 है यहाँ, क्लोरीन और क्लोरीन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स ये रखेगा। चलिए इसको अगर हम मान लेते हैं इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो अगर नहीं होगा तो उसको कट के रूप में दर्शाते हैं। इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको एक चाहिए, ये इसको एक ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और चाहिए 7, एक और चाहिए, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये किसके पास 7 है, 7 और एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है ना, E-। ठीक है, इसके पास भी 7 है, एक ही इससे ले लिया, एक E-7 इसके पास है,
और एक इसके पास ले लिया तो 8 हो गए, इसके पास 7 ही पहले से, एक ही एल्यूमिनियम से ले लिया तो क्या हो गया आपका, ये क्लोरीन एक एक क्या कर ले रहा है, क्लोरीन क्या कर ले रहा है, एक एक ले रहा है, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों को दे रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो 3+ हो गया, 3+ हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, घट गए, तो इसमें इसलिए क्या हो गया, ये धन आयन बन गया। एक क्लोरीन ले लिया इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस आयन हो जाएगा। क्लोरीन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। इसके पास बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये माइनस हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऋण आयन हो जाएगा। और इसके कारण जो बंध बनता है इन आवेशों के कारण, ठीक है ना, इन आवेशों के कारण जो बंध बनता है वो क्या रहेगा आपका, आयनिक बंध रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, जैसे इसी तरीके से हम लोग क्या है, जैसे दूसरा आपको बताया Na और O, ठीक है ना। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, 2, 8 और 1, और इधर क्या हो जाएगा आपका O, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2Na या Na2O, 2Na और O प्लस O भी करके बनाएगा Na2O, ठीक है, Na2O। 2 Na ले लेते हैं, इसका एक, ठीक है, इसका जो है वो Na और ये Na, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स को कट के निशान से दर्शाते हैं। इसके पास एक है, प्लस क्या लगा है वो, ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, इसका हो गया 2 और 6, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। इसके पास ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, क्या करेगा, एक N यहाँ से इसका लेगा और एक यहाँ से लेगा, इसके पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया ना। क्या हो जाएगा आपका, एक सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक सोडियम से इसका इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ऑक्सीजन बन गया, क्या बना दिया, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। क्या बना लिया आपका, सोडियम ऑक्साइड का बनना, ये आपका सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन्स के क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कम ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन्स के त्यागने और इलेक्ट्रॉन्स के ग्रहण करने के कारण क्या हो रहा है, इनमें जो आवेश हो रहे हैं वो आवेश बदल जा रहे हैं, ठीक है ना। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ग्रहण करने और क्या है, लेने से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और त्यागने, यानी लेने और देने से क्या हो जा रहा है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। जब वो ले रहा है तो क्या हो जा रहा है, ऋण आवेशित हो रहा है, जब वो दे रहा है तो धन आवेशित हो जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से जो बंध बन रहा है तो वो बंध बनता है, उस बंध को बोलते हैं हम लोग आयनिक बंध बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर क्या है, दूसरा है आपकी इसकी संयोजकता। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं किसी तत्व की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है आपका संयोजकता, वैलेंसी, ठीक है। क्या है आपका, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी को कैसे बताएंगे आपका, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके आधार पर हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। तो उसके आखिरी ऑर्बिट में, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए बताया ना, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका, जैसे आपका सोडियम में, सोडियम के संयोजी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और जो कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु त्याग देता है, अतः इसकी क्या होती है, संयोजकता 1 होती है। और जबकि आपका क्या बोल रहा है कि कैल्शियम अपने संयोजी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, अतः कैल्शियम की संयोजकता क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है ना। जैसे सोडियम के क्या बोल रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2, 8 और 1 हो गया, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा, और इसकी संयोजकता भी क्या होगी, आपकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसी को भी दे देगा, और ये बन जाएगा 2 और 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये अक्रिय गैस की भांति क्या करेगा, अक्रिय गैस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है ना, अक्रिय गैस की भांति, क्योंकि जब इसके पास अष्टक पूर्ण हो गया तो यह भी किसी से क्रिया नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर हो जाता है, अगर आप Mg हो गया, सोडियम के बाद हो गया मैग्नीशियम, 2, 8 और 1 कितना हो गया, 2 होगा,
इसकी संयोजकता भी क्या करेगा, ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। जबकि अगर हम लोग देखते हैं आपका क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 17, 2, 8 और ये 7 है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी संयोजकता कहलाएगी, पर यहाँ पर इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, यहाँ पर इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, क्या होगी इसकी संयोजकता 1 होगी, ठीक है। संयोजकता क्या होगी 1 होगी, क्योंकि इसको 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, है ना, इसको 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 7 में क्या करेंगे हम लोग 1 जोड़ेंगे तभी तो बनेगा ना, 7 पहले से है, क्या करना पड़ेगा, इसको 1 लेना पड़ेगा, क्या करेगा वो 1 लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर किसी, अब जैसे हम लोग का देख लेते हैं आगे, सोडियम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का तो 6, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, न कि 6। इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए 2, 8 बनाना है इसको, कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये उसकी वैलेंसी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेगा, देगा कैसे ही करके उसको अपना स्टेप पूर्ण करना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा संयोजकता, संयोजकता के आधार पर हम लोग संयोजकता बंध देखते हैं, ठीक है ना, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, ठीक है ना, क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं। संयोजकता क्या करता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आपस में 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, आवेशित रूप से नहीं, आवेश इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता, क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए एक परमाणु इधर और एक परमाणु इधर, ठीक है, दोनों क्या कर लेगा आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके क्या बना लेते हैं अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग देखते हैं ज़्यादातर ये आपका हाइड्रोकार्बन का ही रहता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते हैं आपका Cl2, ठीक है ना, पहला देख लेते हैं जैसे Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बनने वाला बंध, ठीक है ना, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बनने वाला बंध Cl2, ठीक है, क्या करेंगे इसमें Cl के पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके पास में कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये Cl और ये Cl है। अब ये क्या करेगा, इसके पास 7 है, ये क्या करेगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और ये भी क्या कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या करेंगे ये लोग साझा करेंगे, ठीक है ना, क्या कर लेंगे आपस में एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेंगे। इसके पास 7 था, इसके पास भी 7 है, इसको कितना चाहिए 1 चाहिए और इस क्लोरीन को भी कितना चाहिए 1 चाहिए, क्या चाहिए इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए, तो इस Cl के साथ इस Cl का जो है बंध बन रहा है, ठीक है ना, इसके पास 7 था, इस Cl से क्या किया वो 1 ले लिया, ठीक है ना, अपना बना लिया अष्टक, इसके पास 7 था इसमें से 1 ले लिया, आपस में क्या बना लिया अष्टक हो गया, तो Cl और Cl, ठीक है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने क्या किया साझा किया, एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया, तो ये क्या है इस प्रकार का जो बंध बनता है ये सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है ना, क्या होता है ये संयोजक बंध होता है। अगर दूसरा देखते हैं हम लोग CCl4, ठीक है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये Cl2 क्या हो गया क्लोरीन हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपका टेट्रा मीन्स आपका 4, ठीक है, CCl4 का देखते हैं, तो C हम लोग सबसे पहले C का देखते हैं, तो फिर C के पास क्या है आपका कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 है, हम लोग C लिखते हैं 1 2
3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 4 है, क्लोरीन है, इसके चारों हम लोग क्या कर लेते हैं, Cl लिख लेते हैं। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इनको 1 2 3 क्या कट से करते हैं 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7। अब देख लीजिए आपका कट वाला क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स है, और जो बिंदु वाला है वो क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ साझा कर दिया, ये इसके साथ क्या कर दिया, साझा कर दिया, ये इसके साथ क्या कर दिया, साझा कर दिया, ये इसके साथ क्या कर दिया, साझा कर दिया, है ना। क्या कर लिया, दोनों सबको एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले रहे हैं, आपस में साझा कर ले रहे हैं। अब इसका हम लोग को बनाना है तो कैसे बनेगा, C, ठीक है ना, C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये सिंगल बॉन्ड क्यों बोलते हैं, एक बंध, ठीक है ना। क्या हो रहा है आपका, एक बंध है, द्विबंध है और त्रिबंध है। एक बंध क्या करता है, एक बंध का पैटर्न है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पास एक एक बंध का नाम रहेगा, ठीक है ना। एक बंध है यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया तो सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेगा तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा सहसंयोजक बंध को और अच्छे तरीके से, और भी ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फिर से उदाहरण देखेंगे हम लोग, और उसके आधार पर फिर समझेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी संयोजकता कितनी होती है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, मीटिंग में पूछा जाएगा।